वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट विद सुमन सर। तो पिछले क्लास में आपने प्रश्न नंबर 1 पूरा कंप्लीट कर लिया था। और प्रश्न नंबर 2 इसमें किन्हीं लिखा है किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। और पहला प्रश्न का नंबर दिया है द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न का दिया है, उसमें समीकरण दे रखी है और समीकरण है 2x² x² और फिर माइनस का 4x और प्लस का 3 = 0। पहले तो विविधकर निकालना है, तो हम कंपेयर कर लेंगे ax² + bx + c। जो हमारा द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है वो ये होता है से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो हमारा x² के साथ में a का मान 2 है, a बराबर कितना 2 हो जाएगा। b हमारा x के साथ में -4 है, तो b = -4 और c बराबर हो जाएगा 3। ये हमारे abc के मान है। और विविधकर निकालना, तो विविधकर का फार्मूला होता है विविधकर बराबर, और विविधकर को हम b से दिखाते हैं। ये होता है b² - 4ac वैल्यू पुट करेंगे। b² है तो b का मान 2 बार लिखेंगे, -4 × -4 फिर -4ac -4a की वैल्यू कितनी है 2 है, इंटू c की वैल्यू कितनी है 3 है। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस बनेगा, 4 चौको 16 हो जाएगा। और फिर ये माइनस, ये भी गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 8 ये 24, ये 24 हो जाएगा। तो कितना आएगा, एक प्लस है एक माइनस है तो घट जाएगा, 24 में से 16 जाएगा तो माइनस का 8 बचेगा। ठीक है, जब भी कभी हमारा b² - 4ac का मान 0 से कम आता है तो हमारा मूल कैसे होते हैं, वास्तविक नहीं होते हैं, काल्पनिक होते हैं। ठीक है, तो क्या लिखते हैं, मूल कैसे होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। विविध का तो ये हो गया -8। ठीक है, मूलों की प्रकृति बताना है तो लिख देंगे मूल वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं क्योंकि b² - 4ac छोटा है 0 से। ठीक है, निगेटिव संख्या हमेशा 0 से छोटी होती है, माइनस की संख्या 0 से छोटी होती है, तो b² 4ac का मान 0 से छोटा है, मूल वास्तविक नहीं होंगे, काल्पनिक होंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा। और अगला दिया है खा नंबर 2 क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्याओं के वर्गों का योग। ये खा नंबर में जो दिया है संख्याओं के वर्गों का योग 340 से संख्याएं ज्ञात कीजिए। जब भी आपको कभी क्रमागत सम या विषम संख्या माननी हो तो सम या विषम संख्या आपको दो जोड़ के मिलती हैं। सम हो तब भी आपको x + 2 x + 4 2 जोड़ के मानना है, विषम हो तब भी आपको 2 जोड़ के ही मानना है, क्योंकि विषम या सम 2 जोड़ के हमको मिलती है। खाली क्रमागत हो तो आपको एक जोड़ के x + 1 x + 2 इस तरह से मानना है। तो आपने लिखा है 2 क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्या, तो मान लेंगे माना क्रमागत सम संख्याएं ये हम मान लेंगे x माना है, तो अगली क्रम में लेंगे जब 2 इसमें ऐड करेंगे तो अगला x + 2 सम संख्या 2 जोड़ के मानते हैं। विषम भी यही इसी फॉर्म में मानते हैं। ठीक है, फिर लिखा है प्रश्नानुसार लिखेंगे, यहाँ पे लिखना आपको प्रश्न के अनुसार, ये प्रश्नानुसार। और कह रहा है कि संख्याओं के वर्गों का योग 340 है, यानी इनके वर्गों का योग, ये वर्ग हो गया, दूसरे का वर्ग करेंगे यानी x + 2 का वर्ग, ये हो जाएगा। वर्गों का योग कितना 340 है, 340 है। अब ओपन कर देंगे ब्रैकेट, तो ये तो x² हो जाएगा प्लस यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर लगेगा, तो क्या होता है a² + b² मतलब इसका 2 दूनी 4 प्लस 2ab, इनकी ab 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 दूनी 4 है तो 4x बनेगा। अब 340 को पहले लाएंगे तो माइनस का 340 हो जाएगा इक्वल में 0। ठीक है, अब इसको x² x 2 जगह पे है तो 2x² हो जाएगा 2x², फिर x पर लिखेंगे प्लस का 4x है, और संख्या 340 माइनस की है 4 प्लस की है
तो माइनस का कितना बचे 4, इसमें से ये वाला घट जाएगा तो माइनस का 336 बचेगा। ठीक है, माइनस 336, 4 घट गया बराबर 0। अब देखो 2 सब में कॉमन मिल रहा है तो कॉमन लेके थोड़ा हम सिंपलीफाई कर लेंगे। तो 2 कॉमन लेंगे, कॉमन मतलब होता है डिवाइड करना यानी भाग करना। तो इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो x² बचेगा, प्लस इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो 2x बचेगा। ऐसे इसमें 2 से भाग लगाएंगे यानी कॉमन लेंगे, 2 एकम 2, आगे 13 2 छंग 12, 1 13, 16 2 अट्ठे 16 बराबर 0। ये हो गया। और उधर 0 है तो 2 ये जाएगा 0 के बटे में, ये भी 0 हो जाएगा तो 2 जाएगा तो 0 बन जाएगा। हमारी दोबारा समीकरण आएगी x² प्लस 2x माइनस 168। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। हमारा इसलिए मान x का आ जाएगा, x का वही यहाँ पे रख देंगे तो इसके फैक्टर करेंगे यानी गुणा हमारी 168 हो। ऐसी संख्या सोचनी है आपको, गुणा 168 हो, घटाने पे 2 आए। ठीक है, तो 168 की फैक्टर कर लो आप, संख्या मिल जाएगी 2 अट्ठे 16, 2 चक्कू 8। अभी घटाएंगे तो 2 नहीं आएगा और आगे बोलो 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 42 में से 4 घटाओ तब भी नहीं बनेगा। फिर 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अगर 21 में से हम 2 दूनी 4 8 घटाएं तब भी नहीं बनेगा। फिर 3 से काट लो, 3 सते 21, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 में से 7 तब भी नहीं बनेगा तो 7 से भी काट लेंगे। तो जितने पद हैं ये सभी को 2 जगह बांटना है आपको। ठीक है, बस आपका कितना 2 आ जाए घटाने पे। तो अगर हम 7 2 की गुणा कर लें कितना 14 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, ये अलग पेयर ये अलग, तो 14 में से 12 घटाएंगे हमारा 2 बचेगा। तो 2 के जगह कितना लिख देंगे 14 माइनस 12 x माइनस 168 इक्वल टू 0 और इधर प्लस का x²। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x² दोनों में जुड़ जाएगा, x² दोनों में लग जाएगा तो ये हो जाएगा x²। चलो आप इधर देख लो, ये हो जाएगा x² और प्लस है, प्लस का 14x जुड़ेगा इसमें माइनस 12x माइनस 168 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन x दिख रहा है तो x कॉमन लेंगे, इसमें से x चला जाएगा कॉमन तो x बचेगा, प्लस इसमें से x जाएगा तो 14 बचेगा, माइनस इसमें कॉमन कितना 12, क्योंकि 12 से ये भी कट जाएगी और ये भी कट जाएगी, 12 कॉमन लेंगे कितना बचेगा x बचेगा। और माइनस कॉमन लेते तो आगे का साइन बदल जाता है, प्लस हो जाएगा, 12 से भाग करेंगे 12 एकम 12, 12 से कट बराबर 0। ये दोनों सेम आने चाहिए ब्रैकेट, तो ब्रैकेट का मान कितना x प्लस 14 है, प्लस 14 और दूसरा हम जो कॉमन लिया था x हो जाएगा 1 माइनस 12, x माइनस 12 इक्वल में कितना 0। अब दोनों को एक एक करके हल कर लेंगे। पहले इसको हल करेंगे x प्लस 14 इक्वल टू 0 तो x का कितना हो जाएगा माइनस का 14 हो जाएगा। एक तो मान आपका x का माइनस का 14 आ गया, इसको हल करेंगे x माइनस 12 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। एक मान का आपका ये आ गया, लेकिन इसमें लिखा था धनात्मक संख्या है तो आपको कौन सा यूज करना है, x की ये वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो धनात्मक संख्या है तो x का मान 12 हो जाएगा। अब जो मान है उसे हम मान डाल देंगे तो लिखेंगे संख्याएं बराबर क्या माना था, एक तो x माना था, दूसरा x प्लस 2 माना था। वैल्यू पुट करेंगे, x के वैल्यू कितनी 12 ले लेंगे, कॉमा 12 प्लस 2। अब ऐड कर लेंगे तो ये एक तो 12 हो जाएगी, 12 2 14, ये दोनों संख्या ऐसी हो जाएंगी, यानी जो कह रहा है सब संख्या वही संख्या ये हो जाएंगी। तो 12 और 14 आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न दिया है और वो दिया है नंबर गा नंबर, यानी ये गा नंबर दिया है आपका। उसमें लिखा है O एक वृत्त का केंद्र है, दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ जो वृत्त को क्रमशः P और Q बिंदुओं पर स्पर्श करती हैं, वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु T से खींची गई है। सिद्ध कीजिए कि एंगल PTQ इक्वल टू 2 एंगल OPQ, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो एक सर्किल की बात की, एक सर्किल बना लेंगे हम, ये मान लो हमने वृत्त बना लिया। ठीक है, ये सेंटर हो गया, यानी ओ डाल, इसको सेंटर नाम नहीं दिया है, चलो ठीक है। यहाँ पे एक बिंदु बाहर हमने, बाहर बिंदु है उसका नाम दे दिया जो टी, बाहर एक बिंदु है उसका नाम क्या है टी है, और इस पे टीपी स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा मतलब इसको स्पर्श करें, ये हमारी एक टीपी ये हो गई स्पर्श रेखा, एक हमारी टीक्यू हो जाएगी टीक्यू, तो ये तो हमारा क्यू हो जाएगा, ये हमारा टीपी। ठीक है,
ये कोई टीपी और टीक्यू जो दत्त को पी क्यू पे, पी और क्यू पे स्पर्श करती है, ठीक है। तो ये अगर हमारा यहाँ पे सेंटर है तो ये अगर मिलाएंगे तो हमारा रेडियस त्रिज्या हो जाएगी, ये त्रिज्या है और ये भी हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस त्रिज्या हो जाएगी। त्रिज्या हमेशा बराबर होती है, ये मान बराबर है, ठीक है। इतना बोला है और फिर बोला है सिद्ध करने के लिए बोला है, ठीक है, ये सिद्ध करना है एंगल, यानी डाल दे यहाँ पे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमको, एंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू इक्वल है टू एंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, ठीक है। ये हमको प्रूव करना है तो इसको सिद्ध करेंगे। ये एंगल पी टी क्यू कौन सा, पी टी क्यू, यानी ये पूरा एंगल जो है ये वाला सिद्ध करना है हमको। और ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, यहाँ पे एक लाइन ड्रा करेंगे ऐसे, ठीक है, क्योंकि ये वाला एंगल हमको सिद्ध करना है कि ये वाला एंगल दोगुना है इस वाले का, ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पे बीच में एक सेंटर से एक लाइन निकालेंगे, ये सेंटर से हमने एक लाइन खींच ली, रचना कर ली, ठीक है। और दो ट्रायंगल बन गए, यहाँ पे ओ नाम हो जाएगा, ओ दिया ही है। एक पॉइंट यहाँ पर भी डाल देंगे आर, इसको आर डाल देंगे। एक तो हम त्रिभुज ये वाला ले लेंगे, ऊपर दिख रहा है जो, एक त्रिभुज ये वाला, तो इसको हम ये इसको सर्वांग तो है ही है, तो सर्वांग प्रूव कर लेंगे, फिर हमारा आसानी से आ जाएगा। तो पहले लिखेंगे टी पी ओ, यानी त्रिभुज टी पी ओ तथा फिर कौन सा, नीचे टी क्यू ओ, ये वाला त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज टी क्यू ओ में, ठीक है। अगर तीन भुजाएं या तीन एंगल या मिला के तीन चीजें हमारी इक्वल हो जाती हैं तो हमारा सर्वांग सिद्ध हो जाएगा। देखो ये ओ क्यू और ओ क्यू बराबर है, यानी पीओ क्यूओ बराबर है, इस त्रिभुज में क्यूओ, इस त्रिभुज में पीओ, तो पीओ और इक्वल है क्यूओ, क्यूओ, ठीक है। रीजन लिख देंगे त्रिज्याएं, त्रिज्याएं, त्रिज्याएं बराबर होती हैं, ठीक है। इसके बाद में और कौन सी चीज बराबर है, और इसमें ये जो कोण होता है, ये यहाँ पे जो इस पर से खींची जाती है पूरा एंगल 90 डिग्री का होता है, तो इसमें ये कोण पूरा, ये पूरा 90, इसमें ये पूरा 90 होता है, तो ये कोण बराबर है, ठीक है। यानी कोण P डाल देंगे, इसको Q डाल देंगे, ठीक है। तो कोण P या तो ऐसे लिख दें OPT या TPO लिख दें, एंगल TPO बराबर है एंगल TQO, एंगल TQO बराबर है कितना, 90 है, ठीक है, क्योंकि हमेशा इस पर से रेखाएं 90 डिग्री पे होती है। ये एंगल बराबर हो गया, और एक चीज और बराबर अगर हो जाए तो हमारा एक प्रूफ हो जाएगा। देखो इस त्रिभुज में ये हमारा कॉमन है, नीचे वाला त्रिभुज बनाएंगे तब भी हमको TO ये लाइन खींचनी पड़ेगी, और TO ऊपर वाले में भी है, ठीक है, तो ये कॉमन है, यानी TO जो है TO बराबर TO, ये कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है, ठीक है, ये कॉमन है। तो हमारे जो तीन चीज बराबर हो गई, तीनों बराबर हो जाती है, तो ये त्रिभुज हमारे कैसे हो, सर्वांग सम हो जाते हैं, यानी लिखेंगे ट्रायंगल TPO सर्वांग सम है किसके, ट्रायंगल TQO के, TQO के, ठीक है। रीजन लिख देंगे यहाँ पे, यानी क्या रीजन है, एक तो भुजा हमारी बराबर है और दो भुजाएं बराबर है और एक एंगल, ये एंगल बराबर है, ठीक है, और एक साइड ये बराबर है, एक साइड ये, तो हो जाएगा एस नियम से, यस से एस नियम से ये हमारा ये सिद्ध हो गया। अब जब हमारा त्रिभुज ये जो सर्वांग सम हो गया, तो इनके संगत भाग बराबर होंगे। संगत भाग मतलब ये कोण, इसको हमने एक नाम दे दिया, इसको दो नाम दे दिया, ठीक है। और यहाँ पर इस वाले त्रिभुज में भी हम नाम डालेंगे, ये हमारा हो गया मान लो 3 हो गया, ठीक है, और ये मान लो हम डाल लें इसको 4 डाल सकते हैं, इसको 4 डाल लिया हमने, ठीक है। ये तो मैं सर्वांग सम हो गए, तो ये 1 और 2 बराबर हो जाएगा, कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2 के। ये CPCT से, CPCT का मतलब यही होता है कि हमारे सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, तो संगत भाग बराबर हो जाएगा, ये बराबर हमने प्रूव कर लिया है, ठीक है। इसके अलावा ये भी प्रूव हो जाएगा कि TP और TQ हमारी बराबर है, इस पर देखा बराबर होती है, तो यहाँ पे ये भी प्रूव हो जाएगा ये बराबर है। इसका हमको लाना क्या है, हमको तो ये सिद्ध करना है। अब हम ये वाला त्रिभुज ले लेंगे बड़ा सा, कौन सा, T, यदि इधर से PTO लिखेंगे, त्रिभुज PTO, ये बड़ा सा त्रिभुज ये ले लिया, ठीक है। दूसरा त्रिभुज ये छोटा सा आपको दिख रहा होगा, ये वाला ले लेंगे हम इतना, ठीक है। इन दोनों में देखेंगे, यानी OPR में तथा
त्रिभुज OPR में, ठीक है। इसमें देखेंगे कौन कौन चीजें हमारी बराबर है, ठीक है। कोई कोण बराबर है या भुजा बराबर है, तो ये देखो रेडियस, ये त्रिज्या है, ये इस वाले त्रिभुज में भी है भुजा और इस वाले में भी है, दोनों में कॉमन है, ठीक है। ये बड़े वाले में भी आ रही है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इसमें भी आ रही है। तो क्या लिखेंगे, PO बराबर PO, PO बराबर PO, ये हो जाएगा हमारा कॉमन उभयनिष्ठ हो जाएगा, उभयनिष्ठ। दोनों त्रिभुजों में ये भुजा हमारी उभयनिष्ठ है। और इसके बाद में क्या है, ये देखो ये 90 डिग्री कोण है, यानी ये वाला त्रिभुज जो दिया है ये रेड वाला, ये 90 डिग्री कोण है। तो यहाँ पर भी ये जो लाइन आती है लंब, ये 90 का होता है, ये कोण भी बराबर है। तो इसको नाम दे दें हम, इसको दे दिया हमने नाम, 3 4 हो गया, तो इसको 5 दे दिया, इसको 6 दे दिया, यानी 5 और 6 बराबर है। यानी एंगल 5 इक्वल है एंगल 6 के है कितना, 90 डिग्री, क्योंकि लंब है, ठीक है, ये बराबर हो गया। अगर हमारा एक भुजा या एक कोण बराबर आ जाए तो हमारा ये समरूप कोण सिद्ध हो जाएगा। एक ये एंगल देखो आप, ये वाला कोण है, ये अगर पूरा बड़ा सा त्रिभुज बनाएंगे उसमें भी आएगा और ये छोटा त्रिभुज लेंगे उसमें भी आएगा, तो ये भी कॉमन है, ठीक है। इसको नाम दे दें, या तो आप इस तरह लिख दें, इसको क्या लिखें, ROP यानी POR। तो कोण POR क्या है, कॉमन है, कोण POR यानी दोनों में उभयनिष्ठ है, तो ये उभयनिष्ठ हो जाएगा, उभयनिष्ठ, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे कसौटी लगी है, समरूप सिद्ध हो गया है। लेकिन कौन सी, ये हमारी भुजा PO थी, कौन सी PO, ये है, ठीक है। फिर एंगल है, ठीक है, उसके बाद में हमारा एक और एंगल है, यानी एंगल साइड, यानी हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज PTO, ये वाला त्रिभुज PTO यानी PTO, ये पूरा बड़ा सा ये समरूप है किसके, ट्रायंगल OPR के, ठीक है। इस रीजन से एंगल साइड से, एंगल साइड से जब एक समरूप है तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। तो संगत भाग, इसका संगत, एक कोण का संगत कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 1 3 बराबर हो जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पे कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 3 से, संगत CP से ये बराबर हो जाएगा। लेकिन हमको सिद्ध क्या करना है कि पूरा कोण सिद्ध करना है, ठीक है। बात आप इधर देखिए, इधर जगह कम है, तो हमको ये वाला पूरा कोण लेना है, यानी PTQ। तो कोण PTQ बराबर, इसमें कौन कौन से आ रहे हैं, कोण 1 आ रहा है, कोण 2 आ रहा है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, इसको तो लिख सकते हैं, ये बराबर है, ठीक है। तो अभी 1 और 2 आपस में बराबर, ये सिद्ध कर चुके हैं हम, ये कि 1 2 बराबर है, तो 2 की जगह हम 1 लिख सकते हैं, यानी एंगल PTQ बराबर, ये भी एंगल 1, ये भी एंगल है, दो एंगल 1 हो जाएगा, 2 एंगल 1, क्योंकि 2 जो है एंगल 1 के बराबर है, ये प्रूव किया है हमने, ठीक है। अब यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे एंगल PTQ बराबर 2, एंगल 1 है, एंगल 1 किसके बराबर है, 3 के बराबर है, एंगल 3 के बराबर है। अब मान डाल देंगे, एंगल PTQ बराबर 2 और एंगल 3 का मान कितना है, एंगल 3 क्या है, OPQ, ये पूरा कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक पूरा, तो OPQ हो जाएगा। ये प्रूव करना था, ये वाला कोण हमें 2 गुना लगाना था, तो हो जाएगा OPQ, एंगल OPQ। तो ये प्रूव करना था हमें, ये हमारा सिद्ध हो गया, लिख देंगे प्रूव्ड, PROVED। तो ये इस तरह से आपका सिद्ध हो गया है। इसके बाद अगला प्रश्न दिया है और घ नंबर दिया है, ये एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में 2 जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 अंश पे है, ठीक है। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर दूरी पर है, तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लिया ये प्रकाश स्तंभ है, ठीक है, और इसको नाम दे देंगे AB प्रकाश स्तंभ है, और 2 जहाज है, मान लो एक जहाज यहाँ पे है, बिंदु C पे है, और एक जहाज मान लो यहाँ पे है, बिंदु D पे है, ठीक है। और बोला है इसको मिलान कर देंगे, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। अब बोला इन्होंने कि दोनों पॉइंट से, यानी दोनों जहाजों को यहाँ से देखा जा रहा है, ऊपर से नीचे देखते तो अवनमन कोण बोलते हैं, तो नीचे से ऊपर देखते तो उसको उन्नयन कोण बोलते हैं। तो बोला इन्होंने कि ऊपर से नीचे की ओर 30 और 45 है, जो ज्यादा दूरी होती है आधार की वो हमारा छोटा कोण होता है, ठीक है। जो
दूरी कम होती है वो हमारा बड़ा कोण होता है। तो अवनमन कोण मतलब यहाँ से यहाँ तक ये बोला है, ये कितना बोला 30 अंश बोला है। अवनमन में ये भी बना लेंगे, अवनमन ये बनाया जाता है, अरे अवनमन यहाँ का 30, ये 30 है तो ये भी हमारा 30 हो जाएगा। ठीक, फिर बोला यहाँ से अगर हम ये दूसरा वाला जहाज देखें, ये जहाज ये वाला, तो ये पूरा 45 बोला है, ये कितना डिग्री है 45 है, तो ये वाला हमारा कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। यानी अवनमन है तो ऐसे भी इसमें बनाना होगा, अवनमन ऊपर से नीचे को देखा जा रहा है, ये हमारा दिया है। और इसके नाम भी दे देंगे, यहाँ पे पहला जहाज है दूसरा जहाज, इन दोनों जहाज के बीच की दूरी दी है, ठीक, जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर दूरी, ये दोनों आपस में 50 मीटर की दूरी पर है, यानी यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है 50। ठीक है, फिर इसके बाद पूछा है समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई, समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ ये पूरा कितना है, इसकी हाइट पूछी है, तो h मीटर हमने अज्यूम कर लिया है, ये प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई h मीटर मान ली है। यहाँ पर भी हमको बेस मानना होगा तो x मीटर हमने मान लिया है, ठीक है, ये मान लिया। तो सबसे पहले यही लिखेंगे, माना प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई, प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई h मीटर बराबर कितनी है h मीटर। ठीक है, एक एक को त्रिभुज दिख रहा है, दो त्रिभुज आपको दिख रहे होंगे, एक तो ये बना है एक बड़ा सा, दोनों को हल करना है। पहले हम इसको हल कर लेंगे, यानी बी ए सी, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज बी ए सी में। तो सबसे पहले हम कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं आपको पता है, ये वाला, सबसे पहले ये वाला त्रिभुज यानी बी ए सी, सी पॉइंट है ये वाला ट्रायंगल, इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, ये हो जाएगा, देखो जो हमको यूज करना उन्हीं को लेना। एक तो लंब हमें लंब दिया है h, आधार दिया, तो लंब आधार जिसमें आता हो वो आप लगा सकते हैं। लंब आधार tan में भी आता है, cot में भी आता है, तो tan ही लगा लेंगे। तो tan 45 यानी tan थीटा बराबर, थीटा मतलब 45 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे tan थीटा और लंब बटे आधार। तो फार्मूला आपने याद किए होंगे। tan प्रकाश की वैल्यू कितनी 1 होती है, बराबर लंब कितना है हमारा h है, आधार कितना हमारा x है, तिरछी गुणा करेंगे तो x बराबर कितना हो जाए h हो जाए। इसका मतलब है जो x का मान है वो h के बराबर है। ठीक है, x दोनों आपस में बराबर है। अब दूसरा त्रिभुज हल कर लेंगे, बड़ा सा त्रिभुज यानी BAD, ये पूरा बड़ा सा ये हल करेंगे। ठीक है, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, इधर जगह है तो जल्दी यहाँ पे देख लो आप, त्रिभुज पे अलग कर दें, त्रिभुज समकोण लिखे आप, समकोण त्रिभुज, समकोण ना अलग कर दें, समकोण त्रिभुज क्या नाम है BAD में। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा tan 30 हो जाएगा, यानी tan 30 बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना h है, लेकिन आधार हमें यहाँ तक मानना है क्योंकि ये हमने यहाँ तक माना है, तो आधार x हो जाएगा +50, तो x +50 हो जाएगा। ठीक, अब मानना है tan 30 का मान 1/√3 होता है, बराबर h अपान x +50 हो जाएगा। तिरछी गुणा कर लेंगे तो √3h हो जाएगा, कितना बनेगा √3h बराबर कितना होगा, 1 से गुणा करेंगे तो x +50 बनेगा। x का मान h के बराबर है तो √3h, और x है ये h के बराबर है, ये पहले आएगा तो इधर माइनस में हो जाएगा, तो पहले लाएंगे माइनस में, लेकिन इसको h में चेंज कर लेंगे क्योंकि x हमारा h के बराबर है, बराबर 50 हो गया। तो हमारा h कॉमन मिलेगा, कितना √3 माइनस का 1, ये कॉमन मिलेगा। अब ये हम गुणे में है, गुणे वाली चीज कहाँ बटे में जाती है, तो h को रोक लेंगे, ये मान हमारा अपान में चला जाएगा, तो h और कितना हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा 50 के बटे में √3 माइनस 1। ठीक है, अब इसका परिमेयकरण कर लेंगे, परिमेयकरण जो मान है वही उसी से गुणा करते हैं, निशान बदल देते हैं, माइनस है तो प्लस से गुणा करेंगे, यानी इसको में गुणा करना है √3 + 1 से ऊपर भी, और इसी से नीचे गुणा करना है +1 से। ठीक है, अब आप इधर देखें, h बराबर हमारा हो जाएगा 50 और इससे गुणा करेंगे तो हम ब्रैकेट में ले लेंगे, इसका मान √3 + 1 ये हो गया। अपान में कितना हो जाएगा, देखो एक प्लस में है एक माइनस में, a + b a - b a² - b² बनता है, तो √3 का स्क्वायर 3 होगा माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा। ठीक है, h = 50 और यहाँ पे आप √3 का मान डाल देंगे, 1.732 होता है प्लस का 1। ठीक है, बटन कितना हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा,
2 से इसको काट लेंगे कितनी बार, 25 बार में। तो जो बचा है उसकी मल्टीप्लाई, यानी 25 बचा है और एक पूर्णांक ये है, एक पूर्णांक एक एक 2 हो जाएगा और 2.732 से 32 से आप गुणा कर लेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ पे गुणा करके बता रहे हैं, 25 दूनी 50 का 0 और हासिल 5, 25 दिया 75 और 5 75, 80 का 0 हासिल 8 हो जाएगा। 25 सत्ते 175, 175 और 8 175 88, 183 का 3 हासिल हो गया 18। फिर 25 दूनी 50 और 18 50 60 68, तो 68 ये हो जाएगा। इस पॉइंट कितने स्थान पे, 1 2 3 1 2 3, तो 68.3 या 30 आपका आंसर हो जाएगा, यानी हो जाएगा आंसर 68.30 मीटर। ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा 68.30 मीटर। ये आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में अगला दिया है, 1 नंबर दिया है, निम्न के सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। प्राप्तांक दिए हैं, छात्रों की संख्या दी है और इसमें देखो टेबल में दे रखा है 5 से कम, 10 से कम, 15 से कम, तो 5 का स्पेस है, ठीक है। तो हमें कहां से बनाना है, जब भी कभी कम इस तरह लिखा हो तो 5 से कम, 10 से कम, तो 5 का डिफरेंस है तो 0 से 5 बनाएंगे। ये प्राप्तांक की जो हमारे बनेगा, प्राप्तांक हमारा कहां से बनेगा, 0 से 5, 0 से 5, फिर 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, फिर 20 से 25, 25 से 30 हो जाएगा, फिर 30 से 35 और 35 से फिर 40, बोला है 40 से कम तो 40 यहीं तक रखेंगे। ये आपका प्राप्तांक आ गया। इसके बाद में आपका जो छात्र संख्या है, ठीक है, वो क्या करेंगे, 3 10 25 49 65 73 78 80 दे रखी है, लेकिन आपका एफ का मान ये नहीं है। एफ का मान कैसे निकालेंगे आप ध्यान से समझे। क्या करना है, पहले नंबर जो है उतार लेंगे, पहले 3 दिया है, आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा, पहले 3 दिया तो 3 लिख लेंगे, ठीक है। फिर अगला है 10, तो 10 में से ऊपर वाला मान 3 घटाएंगे, 10 में 3 जाएगा कितना, 7, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। फिर देखो 25 है, 25 के ऊपर क्वेश्चन में कितना है, 25 से पहले टेबल में कितना 10 है, 25 में से 10 घटाएंगे कितना, 15, ये मान 15 हो जाएगा। फिर 12 मात्रा वाले कॉलम में 25 के बाद में लिखा 49, 49 में से 25 घटा लेंगे कितना आएगा, 24 आएगा, तो हो जाएगा। ऐसे ही 65 में से 49, पिछली 12 मात्रा घटानी है, 65 में से 59 कितना 49 घटाना है, कितना 49, एक 50 और कितना बचेगा, 15 में से 9 गया, 9 6 15, 6 16 बचेगा, 6 और इधर कितना बचेगा, 5 में जाके 1 16 बचेगा, 16 हो जाएगा। और अगला दिया है 65 क्या है 73, तो 73 में से 65 घटा लेंगे, 7 2 13 13 में से 5 गया, 8 5 13, 8 बचेगा, 8, ठीक है। फिर इसके बाद में 73 क्या गया 78 है, तो 78 में से 73 घटाएंगे, 5 बचेगा। इसके बाद में 80 है, तो 80 में से पिछली 12 मात्रा कितनी, पिछला छात्रों से कितनी है 78 है, 78 घटाएंगे तो कितना 2 आएगा। ये आपका एफ का मान हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। और अब इसका मध्यमान निकालेंगे, मध्यमान को x बोलते हैं। मध्यमान कैसे निकालते, इनको जोड़ के आ रहा है, 5 में 0 जोड़ोगे 5 आएगा, 5 का आधा 2.5 होगा, 10 5 15 का आधा 7.5 होगा। अब 2 को चेक कर, 2 को खाली हल कर दिया करो, फिर देखो कितना जुड़ा, 2 में 5 जुड़ा तो सभी 5 जुड़ के होंगे, 7 5 12.5, फिर 12 5 17.5, 17 5 22.5, 22 5 27.5, 27 5 27 और 5 32.5, 32 में 5 जोड़ेंगे 37.5। या तो आप इनको जोड़ के 2 से डिवाइड करें तब भी इतना आएगा, यानी जोड़ के आधा किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में चाहे आप इसमें मेथड नहीं लिखा है, ठीक है, किसी मेथड से लगा सकते हैं। एक तो डायरेक्ट मेथड से सीधे गुणा करके x बार बराबर सिग्मा fx बार सिग्मा f से लगा लें तब भी आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि हम इसको कल्पित मान रूपा विचलन से लगा लें, ठीक है, यानी एक एज्यूम कर लें, हम एक मान निकाल लें, तो एक मान कोई बीच वाला ले सकते हैं आप, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो इसमें 2 मान आएंगे बीच में, तो कोई भी आप ले लें, ठीक है। अगर ये वाला ले लें आप, चाहे ये ले लें, चाहे इसके ऊपर, इसके नीचे 3 है, इसके ऊपर 4 है, बीच में एक 2 आ रहा है, कोई आप ले सकते हैं, ये एक का मान हो गया, ठीक है।
अब क्या करना है आपको, यहाँ पे निकालना है यू आई, यानी क्या निकालना है यू आई। पर विचलन से थोड़ा आसान हो जाता है। आपको क्या करना है, बिल्कुल सरल तरीका आपको बता रहे हैं। जो ए माना उसका 0 लिख दें आप, ऊपर माइनस का 1, -2, -3, -4 इस तरह से लिखते चले जाएं, ठीक है। बिल्कुल कंफर्म यही आएगा जब यू आई आप निकालेंगे, ठीक है। यानी 22.5 से घटाएंगे और जितना डिफरेंस है उससे भाग करेंगे तो इतना ही आएगा। नीचे प्लस में लिखना है 1, 2, 3, ठीक है। अगला कॉलम होता है एफ आई इंटू यू आई, ठीक है। एफ आई यू आई की गुणा कर लेते हैं ये, तो 3 चक्कू 12 माइनस का 12 बनेगा, 7 तियां 21 माइनस का 21 बनेगा, और 15 दूनी 30 माइनस का 30 बनेगा, और 24 एकम 24 माइनस का 24 बनेगा। 0 से गुणा करेंगे 16 के 0 बनेगा, 8 एकम 8 बनेगा, और 5 दूनी 10 बनेगा, और 2 तियां 6 बनेगा। तो ये आपका एफ आई यू आई। अब योग करना है, अगला कॉलम होता है योग का। योग में हमें किसको किसको जोड़ना है आपको ध्यान रखना। एक तो एफ को जोड़ना होता है, इसको जोड़ लेंगे आप, 7 3 10, 5 15, 4 19, 20 5 25, 25 और 5 30, 10 40 का 0, वहां से 4 5 और 7 80 आ गया। यानी सिग्मा एफ का मान कितना हो, एफ आई का मान 80। जोड़ को सिग्मा लगा के बोलते हैं, सिग्मा, ठीक है। ये जोड़ेंगे आप सिग्मा एफ आई यू आई, तो ये कितना हो जाएगा। इसमें क्या करना है, प्लस के अलग करना है, माइनस के अलग, ठीक है। तो आप देखो 8 से कितना दिया है, 8 से 14 तक 24, 24 प्लस का है, 24 माइनस का, तो ये तो घट गया आपस में से। यानी प्लस के अलग जो करते हैं, माइनस के अलग, ठीक है। फिर आपस में से घटा लेते हैं, जो बचता है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा 24 माइनस का, 24 प्लस का, तो घट गया, तो ये खाली बचेगा हमारा 30 20 50 10 60 3 63, तो माइनस का कितना 63, ये बचेगा हमारा। अब अप्लाई कर लेंगे फार्मूला। इसके बाद फार्मूला लगाएंगे, होता है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, और अपान में सिग्मा एफ आई, और गुणे में होता है एच। मान डालेंगे एक्स बार बराबर ए का मान जो हमने एज्यूम किया था 22 पॉइंट, यानी कल्पित मान ये बोलते हैं 22.5, प्लस ये सिग्मा एफ आई यू आई कितना 63 आया है, 63, अपान में सिग्मा एफ आई 80 है, ये हो गया, इंटू एच, एच होता है इनका डिफरेंस, ठीक है। वर्ग अंतराल में वर्ग कितना कितने का डिफरेंस, 20 25 5 का डिफरेंस है, 5 हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसका लिए क्या करना है, x बार बराबर ये हो जाएगा आपका 22.5, अब 5 से इसको काट सकते हैं, 5 से काटेंगे 16 आएगा। अब 16 से खाली 63 को भाग कर ले, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 16 से 63 को भाग कर लेंगे, यहीं पे कर लें। 16 से 63 को भाग करना है, 16 तियां 16 चक्कू 16 तियां जाएगा, 16 तियां 48, और 8 5 13, और 1 इधर 15 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिया, 16 7 1 16 8 16 नेमा 144, 16 नेमा कितना होगा 144, कितना बचेगा 10 में 4 गया 6 बचेगा, पॉइंट लगा 0 तो बढ़ ही जाएगा। अब 16 तियां 48, 16 4 बार ज्यादा होगा तो 16 तियां 48 हो जाएगा। अब घटा लेंगे 12 बचेगा, ठीक। जब भी कभी इस वाली संख्या से आधे से ज्यादा बचता है तो एक जोड़ दिया जाता है, 93 को कितना 94 मान लेंगे। अगर 16 का 8 होता है, 8 होता 8 से कम होता तो हमारा यही मान रहता, तभी 93 के बजाय कितना 94, क्योंकि आधे से ज्यादा है, तो हो जाएगा 3.94, ये आपको माइनस कर देना है। तो x बार बराबर, इसमें इसको घटा लें आप, यहीं पे घटा लें, ये लिखा है 22.5, ठीक है, में से घटाना है 3.94, आगे 0 बढ़ा सकते हैं, तो दहाई देखिए 10 में 4 गया 6 बचेगा, यहाँ पे बचा 4 रह गया था, 14 में से 9 गए 9 5 14, यहाँ से दहाई दी थी 1 रह गया था ना, 21 रह गया था, 21 में 3 जाएगा 21 18 बचेगा, तो कितना आंसर आ जाएगा 18.56, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका। जब कोई मेथड इसमें कहा नहीं गया तो कोई मेथड आप यूज कर सकते हैं, जो आपको इजीली सरल लगे वो कर सकते हैं आप। और अगला प्रश्न दिया है 4 नंबर दिया है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्य ज्ञात कीजिए, यानी माध्य और माध्य का सेम होता है, तो 4 नंबर आपको ये सॉल्व करना है और माध्य निकालना है। तो सबसे पहले वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल ये है, तो इसमें ये लिख लेंगे वर्ग अंतराल है 10 से 25, 10 से 25, फिर दिया है 25 से 40 है,
40, 40 है, फिर 40 से दिया है आपका 55 दिया है, 55, 55 से ये आपका दिया है 70, फिर 70 से 85, 70 से कितना है 85 यानी 85 है, ये दे रखा है। और इसके बाद में अगला बारंबारता, यानी बारंबारता को आप एफ दिखा सकते हैं, एफ से, ठीक है, लिख सकते हैं, या बारंबारता लिखिए आप, बारंबारता, बारंबारता ये है। बारंबारता कितनी है 3 10, ये 3 है, ये 10 है, और फिर कितना है 20 13 4, ये 20 है, ये 13 है, ये 4 है, 3 10 20 13 4। तो इसके बाद में अगला कॉलम बनता है संचयी का, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, ये पूरा आपको लिखना है बारंबारता, ठीक है, संचयी बारंबारता। इसमें पहला पद जो होता है उतार लेते हैं, 3 उतार लिया, 3 में अगला जोड़ लेते हैं, 3 10 कितना 13 होगा, 13 में फिर अगला नंबर जोड़ेंगे, 20 10 30 3 33 बनेगा, 33 में ये फिर जोड़ेंगे, 33 में 13 जोड़ेंगे, 3 3 6 हो जाएगा, 3 1 4 46 हो जाएगा, फिर 46 में 4 जोड़ेंगे, 46 और 4 50, ठीक है। अब यहाँ पे भी योग कर लेंगे, आप योग करेंगे, इसको आपको जोड़ के देखना है, ठीक है, यहाँ पर का जोड़ वही आना चाहिए जो यहाँ पे है, ठीक है। 3 3 6 4 10 का 0 हासिल, 1 1 2 2 4 1 5, तो ये दोनों सेम आने चाहिए। तो n का मान कितना 50 हो गया, तो n अपान 2 का मान निकालना होता है, n अपान 2 वहाँ पद आपको निकालना है, n कितना 50 है, तो 50/2 यानी 2 से काटेंगे 25वां पद, 25वां पद, ये आपको देखना है 25वां पद किस में आएगा, इसमें से किस में आएगा, ठीक है। तो पहला तो 3 दिया है, 3 में तो आ नहीं सकता, ठीक है, इस 3 में तो आ नहीं सकता, फिर 13 में भी 3 के आगे 13 तक मान इसमें है, फिर 13 के आगे 14 से लेकर 33 तक इसमें है, तो 25वां पद इसी में तो आएगा, तो 25वां पद इसमें आएगा, ये आपका ये हो जाएगा वर्ग हो जाएगा माध्यक वर्ग, ठीक है। ये आपका L का मान होता है, ये L1 ये L2, ठीक है, ये हो गया। L का मान कितना हो गया आपका 40 हो गया, और H होता है इनका अंतर, यानी L1 L2 का जितना डिफरेंस है वो 55 में से 40 घटाएंगे 15 बचेगा, 15 हो गया। और ये आपका F का मान होता है, F कितना दिया गया है आपको 20 दिया गया है, और F के ऊपर जो होता है H बहुलक तो है नहीं, F का मान हो गया, और इस 33 जो है इसके ऊपर वाला CF होता है, ये आपका CF है, तो CF कितना हो गया, CF आपका 13 हो जाएगा, ठीक है। अब आप लगाएंगे माध्यक का फार्मूला, तो माध्यक का जो फार्मूला होता है, माध्यक बराबर L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF, और पूरे के बटे में होता है F इंटू H, ठीक है, इंटू में H, ये आपका फार्मूला होता है। तो मान वैल्यू पुट करेंगे, इसमें मान डालेंगे, L कितना है आपका, L आपका 40 है, 40 हो गया, प्लस n/2 आपने निकाला था, n को 2 से भाग किया 25, तो n/2 का मान 25 हो गया, माइनस CF आपका 13 है, इसके ऊपर वाला होता है 13 है, ये है। अपान में F का मान डालना है, F कितना है आपका 20 है, 20 है, और H कितना है आपका H 15, H इनका डिफरेंस यानी ये निकाला है 15 है, ये है। तो अगले स्टेप में काटेंगे, 40 हो गया प्लस 25 में से 13 घटा भी लें, कितना 12 बचेगा, 12 बचेगा, 12 के बटे में 20, और ऊपर गुणे में कितना 15 है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखो 5 से ये भी कटेगा, 5 तियां 5 चक्कू 20, 4 से कट जाएगा, 4 तियां 12, तो 40 तो इधर का ये है, और प्लस 3 तियां 9 आ गया, तो कितना हो जाएगा 49, यानी माध्यक जो आपका होगा कितना हो जाएगा 49, ये राइट आंसर हो जाएगा, 49 का माध्यक हो जाएगा। और अगला दिया है प्रश्न नंबर 3 का दिया है, 3 यानी, और वो है कुछ निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए, समीकरण दे रखी है, और वो है 2 ब्रैकेट में 2x माइनस का 1, और अपान में है x प्लस 3, और ये ब्रैकेट माइनस 3, ये पलट के लिखा गया है x प्लस 3, और अपान में हो जाएगा 2x माइनस का 1, ये है, और फिर बराबर में कितना 5 है, और इसके साथ में दे रखा है x इज नॉट इक्वल टू -3 और कॉमा 1/2, यानी x की वैल्यू ये नहीं है, -3 नहीं हो सकती
और 1/2 नहीं हो सकते, ठीक है। तो सबसे पहले इसको द्विघात समीकरण में चेंज कर लेंगे, इस पोर्शन को हम कुछ मान लेंगे, यानी ये जो दे रखा है इसको हम x तो दिए हैं, कुछ अलग मान लिया, y मान लेंगे। तो जब इसको y मानेंगे, ये पलट गया है तो y का उल्टा 1/y होता है, ये 1/y हो जाएगा, ठीक है। अब हम फिर इसको द्विघात समीकरण बना के हल कर देंगे। तो ये हमने मान लिया, इसको मान लिया y, माना 2x - 1 अपान में x + 3 बराबर y। तो इसकी जगह पे y लिखना है, तो कितना हो जाएगा 2, ये y हो जाएगा y - 3, और ये उल्टा दिया है तो ये y का उल्टा 1/y, यानी 3 के बटे में y लग जाएगा। ये पर a उल्टा मान दिया है, बराबर कितना 5 है। तो इस y को क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, y की इससे मल्टीप्लाई, तो ये हट जाएगा, तो 2y² बन जाएगा, माइनस का 3 और बराबर का 5y बन जाएगा। 5y को इधर लाएंगे, 2y² - 5y माइनस का 3 बराबर का 0। अब इसके ऐसे फैक्टर करेंगे, गुणा हमारे 3 दूनी 6 आए, घटाने पर 5 आए, तो गुणा 6 घटाने पर 5 आए, तो 6 - 1, 6 और 1 की गुणा 6 बनेगी, घटाएंगे तो 5 बनेगा। अब इसके फैक्टर कर लेंगे, बराबर 0, इधर हो जाएगा 2y² माइनस, ब्रैकेट खोलेंगे तो बन जाएगा 2y² माइनस का 6y, और फिर माइनस प्लस का 1y, प्लस का 1 चाहे लिखे हम ना लिखे, यानी y लिख दें, 1y ही होता है, माइनस का कितना है 3 है, माइनस का 3 बराबर का 0। अब इन दोनों में कॉमन कितना 2y कॉमन मिलेगा, इधर y 2y चला जाएगा, y बचेगा माइनस 2 3 6, कॉमन मतलब भाग करना होता है, 2y से इसको डिवाइड करेंगे 3 आएगा, प्लस इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेते हैं, ठीक है। 1 कॉमन लेंगे तो 1 से भाग करेंगे तो यही तो आएगा y - 3। एक तो आपका ये सेम है, इसको लिखना है y - 3 आ गया, दूसरा आपका क्या आएगा 2y + 1, 2y + 1, एक को सॉल्व करेंगे, बराबर 0 है, पहले को एक को सॉल्व करेंगे और हम मान डाल देंगे, तो y - 3 बराबर 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी को पहले हल करेंगे, और y को जो माना था वो मान डाल देंगे। y किसके बराबर है 2x - 1 अपान x + 3 और इक्वल टू 3, y की वैल्यू ये मानी थी, ये हो गया। अब तीसरी गुणा कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो बनेगा कितना 3x बन जाएगा। अब इस साइड में आप देख लें, ये गुणा करेंगे 3x + 3 × 9 बनेगा, बराबर जब 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा 2x - 1, 2x - 1, 2x इधर आएगा तो 3x में से 2x माइनस हो जाएगा, x बचेगा, ठीक है, और 9 उधर जाएगा तो बराबर में -1 और -9, x कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा। ये तो एक मान आ गया, पहले आपने इसी को हल किया, ठीक है। अब इसको हल करना है 2y + 1 को, तो 2y + 1 को, 2y + 1 = 0, तो 2y बराबर क्या होगा -1, 2 जाएगा बटे में, y बराबर हो जाएगा -1/2। y की वैल्यू, y किसको माना था, इसको माना था, तो 2x - 1 अपान x + 3 बराबर -1/2। फिर तिरछी गुणा कर लेंगे, कोई गुणा पहले आप कर लें, चाहे ये करें चाहे ये करें, ठीक है। 2 से करेंगे 2 दूनी 4x बनेगा, माइनस का 2 एकम 2 बनेगा, फिर ये करेंगे, इसमें -1 है तो माइनस से भी गुणा होगी, -x हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब x एक साइड में करें, 4x ये x इधर आएगा तो एक जुड़ जाएगा ना, 5x बन जाएगा, तो 5x बराबर उधर -3 है, 2 जाएगा और प्लस का हो जाएगा, -3 और प्लस का 2 हो जाएगा, तो 5x बराबर कितना -1 आएगा, तो x का कितना हो जाएगा -1/5। तो फाइनली आपके जो आंसर आए हैं वो ये दो निकल गया है, एक तो -10 है, एक -1/5 है, आपके आंसर हो जाएंगे। एक तो आपका ये आंसर है और ये आपका एक ये आंसर है, तो ये आंसर हो जाएंगे आपके। इसके बाद में अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 3 का ही अथवा दिया है। जो अथवा में दे रखा है वो कुछ इस प्रकार है कि दे रखा है 2 अंकों से बनी एक संख्या अपने अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो अंकों वाले में सवाल जब भी आए तो आपको इकाई दहाई मान लेना है, ठीक है। तो लिखेंगे माना दहाई का अंक, माना दहाई का अंक बराबर, दहाई का अंक आप x मान लें और इकाई का अंक आप क्या मानेंगे, y मान लेंगे। इकाई का अंक ये मान लिए y हो गया। तो संख्या हमारी क्या बनेगी,
संख्या हमारी बनेगी, देखो दहाई 10 की होती है तो 10 से गुणा करेंगे 10x प्लस वाई। जब भी कभी इकाई दहाई बार तो 3 स्टेप है तो आपको सब में करना है। दहाई ये 10 इसलिए इसमें लगा क्योंकि दहाई पे है ना, तो दहाई पे जो मान होता है 10 से गुणा होती है, इकाई वाले 1 से गुणा, तो ये हो गया। ये 3 स्टेप तो आपको करने हैं हर सवाल में, ऐसे करने। इसके बाद में सर बोला संख्या के अंकों का अंतर 2 है, ठीक है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बोला दहाई में से इकाई का घटाएं कि इकाई में से दहाई, ठीक है। जब ये बात ना लिखा हो तो क्या करना, इकाई पहले बोलते हैं, इकाई दहाई पढ़ते हैं, इकाई में से दहाई को घटाएंगे। इकाई कितना y माइनस एक्स बराबर डिफरेंस कितना 2 है, ठीक है, ये अंतर हो गया। अब इसको सही क्रम में लिख लेंगे, x पहले लिखेंगे तो माइनस एक्स प्लस वाई बराबर आपका 2 आ, ये पहले समीकरण आ गई, ठीक है। अंतर कितने का है, 2 का है, यानी इकाई में से दहाई घटाने पर 2 मिलता है। दूसरी बात इन्होंने कही है कि संख्या, यानी संख्या हमारी ये हो गई 10x प्लस वाई। अब बोला अंक पलटने पर संख्या, अंक यानी x की जगह y लगा दो, y की जगह x, तो हो जाएगा 10y प्लस x। अंक पलट दिए, इनका योगफल बोला है 66 आ रहा है, 66। अब ये जोड़ लेंगे 10x और 1x 11x बनेगा, 10y और 1y 11y बनेगा, बराबर कितना 66। 11 कॉमन ले लेंगे तो 11 कॉमन लेंगे, x बचेगा प्लस y बचेगा बराबर 66। अब 11 से कैंसिल कर 11 काट लेंगे, 11 6 66, तो समीकरण निकल गया x प्लस y बराबर 6 आ गया, समीकरण 2। अब दोनों को हल कर लेंगे, पहले कितनी है, ये दी है, एक तो हो गई माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 2, दूसरी है x प्लस वाई बराबर आपका मान कितना 6 है। तो जोड़ने पर लिखेंगे तो आपका x कैंसिल हो जाएगा, जोड़ने पर ठीक है, ये कट जाएगा, y और y 2y बनेगा, 2y बराबर कितना होगा 6 2 8 हो जाएगा, तो 2 से काट लेंगे 4 बार में, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। अब y का मान चाहे आप 1 में रख लें चाहे 2 में रख लें, किसी समीकरण में रखते हैं y का मान आ जाएगा, x का आ जाएगा, ठीक है। तो समीकरण 1 में ही रख रहे हैं, समीकरण 1 में हम रखेंगे मान। समीकरण 1 कितनी है, माइनस का x प्लस वाई इक्वल में 2 है, तो माइनस x y कितना 4 है बराबर 2 हो जाएगा, तो माइनस एक्स बराबर कितना होगा 2, 4 जाएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का जाएगा, माइनस एक्स बराबर माइनस का 2 बचेगा, माइनस माइनस कट जाएगा, x बराबर कितना 2 आएगा, ये x का मान हो गया, ये y का, यानी इकाई दहाई आ गई। अब हमें संख्या निकालनी है, संख्या मतलब ये माना था हमने, इसमें मान डाल देंगे, तो संख्या बराबर हमारा हो जाएगा 10x प्लस वाई, 10x प्लस का y, तो बनेगा 10 इंटू एक्स कितना है हमारा 2 है, प्लस y कितना है हमारा 4 है। अब गुणा 10 दूनी 20 हो जाएगा प्लस 4, यानी संख्या हमारी 20 4 24 हो जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 24 विल बी द राइट आंसर। तो इसके बाद प्रश्न नंबर 4 दिया है, 60 मीटर, यानी प्रश्न नंबर 4 है 4, वो इस प्रकार है, 60 मीटर ऊंचे किसी भवन के शिखर से, तो 60 मीटर ऊंचा भवन है, मान लो एक भवन हमने मान लिया, ये भवन हो गया, ये 60 मीटर का है, 60 मीटर, इसका नाम ए बी है। बोला है भवन के शिखर से किसी मीनार के शिखर और पाद के अवनमन, अवनमन मतलब नीचे को देखना, तो यहाँ से नीचे देखा जा रहा है, अवनमन मतलब ऊपर से नीचे, इसका मतलब है दूसरी चीज जो है, यानी कौन भवन है और दूसरा कौन है मीनार, मीनार छोटी होगी, वही भवन के शिखर से अवनमन बोला है, अवनमन ऊपर से नीचे की ओर, तो ये हमारा जो मीनार है वो छोटी हो जाएगी, ठीक है, भवन हमारा ये 60 मीटर हो जाएगा, ये हमारी कौन मीनार होगी ए बी, और इसको मान दिया हमने सी डी मान दिया, ठीक है। फिर बोला है इसके यानी यहाँ से शीर्ष ये होता है, ये पादबिंदु होता है, ये शीर्ष ये पादबिंदु, यानी भवन का शीर्ष से बोला है, शीर्ष से मीनार के शिखर, मीनार का शिखर ये है, ये अवनमन कोण बोल रहा है, तो अवनमन में आपको ये बनाना होगा, कितना दिया है अवनमन कोण जो है वो 30 अंश है, यानी ये 30 डिग्री है, जब ये 30 है आपको यहाँ पे एक लाइन खींचनी होगी ये, तो ये भी 30 हो जाएगा, एक तो ये विधि में बोला है, दूसरा बोला है यानी शिखर से ही मीनार के शिखर और पाद, यानी इसी यहीं से बात की है, शिखर से शिखर मिला दिया, फिर शिखर से पाद भी ये होता है, यहाँ से यहाँ ये मिलाएंगे ये, तो ये पूरा ये इतना 30 था 30 था, ये पूरा बोला इन्होंने कितना है 45 है, नहीं 45 नहीं है, दूसरा है 60 है, ये पूरा 60 बोला है, जब ये 60 है तो ये भी आपका इतना, ये कितना हो 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ठीक है।
अब हम मान डालें, ये तो हमें दिया नहीं है, यहाँ से आता, इसको हम x मान लेंगे, x मीटर मान लेंगे, ये हो गया। और क्या पूछा है इन्होंने, मीनार की ऊंचाई, मीनार हमने सीढ़ी मानी है तो मीनार की ऊंचाई हम h मीटर मान लेंगे। तो सबसे पहले यही लिखेंगे, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितनी मानी है, h मानी है, तो h मीटर हो गया। ठीक है, अब दो त्रिभुज बने हैं, एक तो आपको ये त्रिभुज दिख रहा होगा, एक ये दिख रहा है, दोनों को हल करना है। पहले आप इस बड़े वाले को ही हल कर लें, और जो छोटे वाले को हल करेंगे तो ये लंब आपको इतना जरूरत पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा, देखो पूरा तो 60 है, पूरी लाइन लंब की 60 लेंगे, लेकिन इतना जब होगा तो ये पोर्शन h हो गया, ये h के बराबर h घटा देंगे, तो ये मान आपका ये कितना हो जाएगा, 60 में से क्या करेंगे, h को हम माइनस कर देंगे, तो ये लंब इतना हो जाएगा। तो पहले हम तो त्रिभुज BAC ले रहे हैं, यानी त्रिभुज, यानी समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BAC में पूरा BAC, ये बड़ा बड़ा ट्रायंगल ये ले रहे हैं। ठीक है, तो 60 tan 60 बराबर, tan बराबर 60 दिया है, tan तो tan लंब बटे आधा, पूरा कितना है, लंब है 60 है, 60 बटे में आधा कितना x है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, बराबर 60 बटे x, और ये पीछे इंटरचेंज होता है, यानी चेंज हो सकते हैं, तो x यहाँ चला जाएगा, ये √3 वहां चला जाएगा, तब तीसरी गुणा में पूरा कैलकुलेशन में तब भी आपका बन जाएगा, तो x का कितना हो जाएगा, 60 के बटे में √3 हो जाएगा, ये मान आपका x का आ गया, लेकिन आपको निकालना तो h है। अब आप छोटे वाले ट्रायंगल को इस वाले को हल करेंगे, इसके नाम एक और देते हैं, AB हो चुका, CD है, E हो गया। ठीक है, अब कौन सा त्रिभुज लेंगे आप, BED, तो लिखेंगे त्रिभुज BED में, त्रिभुज BED में। ठीक है, कितना एंगल है, 30 है, तो tan 30 बराबर लंब बटे आधा होता है, इसमें लंब कितना, ये छोटा सा लंब, ये 60 माइनस h है, 60 माइनस h बटे आधा, आधा आपका ये है, ये तो x के बराबर है ना, तो इसको x लिख देंगे। अब आप इस साइड में देखो, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, बराबर 60 माइनस h और बटे में x, अब 30 गुणा कर लेंगे, तो √3 की दोनों से गुणा हो जाएगी, कितना बनेगा, या तो चाहिए ये पहले गुणा करनी चाहिए, कोई गुणा पहले कर सकते हैं, तो x की चलो पहले कर लें, x बराबर कितना बनेगा, 60 √3 बनेगा, माइनस का √3h बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x की वैल्यू डाल देंगे, x का मान कितना है, 60 बटे √3, 60 बटे √3 है, बराबर 60 √3 माइनस का √3h, इतना हो गया। अब √3 को अगर हटाएंगे, अगर कभी अपान में कोई संख्या एक दी हो तो उसको हटाने का तरीका यही है कि ऊपर जो अंश दी जिसके बटे में उससे गुणा न की जाए, इससे अगर √3 से हम गुणा कर दें इस वाले से तो ये हट जाएगा, तो कितना बनेगा, 60 हो जाएगा, ये 60 है, √3 बनेगा, तो 60 क्या 180 हो जाएगा, माइनस √3 3 बनेगा, तो 3h हो जाएगा। अब 3h को इधर लाएंगे, 60 को उधर ले जाएंगे, 3h बराबर कितना बनेगा, 180 माइनस का 60। ठीक, फिर 3h इधर देख लो आप, 3h बराबर कितना बनेगा, 180 में से 60 हटाएंगे, 120 बचेगा। अब 3 से काट लेंगे, 3 चक्कू 12 40, तो h का कितना आ जाएगा, 40 मीटर। तो मीनार है कितनी ऊंची है, ये मीनार की ऊंचाई 40 मीटर, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये पूछा गया मीनार की ऊंचाई कितनी है, तो मीनार की ऊंचाई 40 मीटर हो जाएगी। और इसमें अथवा में दिया है प्रश्न, और वो भी इसी टाइप का है, अथवा में दिया है, एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है, मान लो ये पेड़ है और ये कितना है, 80 मीटर ऊंचा है, 80 मीटर का है, ये मान लो A है, ये B मान लिया। ठीक है, तो चिड़िया यहाँ पे बैठी है। ठीक, फिर बोला है क्या बोला है, कहाँ पे है, एक 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है, पृथ्वी तल के किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 है। मान लो इधर यहाँ से मान लिया हमने कितना है, 45 है, तो ये बिंदु यहाँ से कितना डिग्री कोण है, ये 45 डिग्री है, 45 है, इस बिंदु से कितना पैदा, ये मान बिंदु डालिए, सी डालिए। ठीक है, इसके बाद में बोला है पृथ्वी तल से किसी बिंदु चिड़िया का उन्नयन को 45, चिड़िया क्षैतिज दिशा में अब इस प्रकार उठती है कि उसकी पृथ्वी तल से समान ऊंचाई तो समान रहती है, ये ऊंचाई तो समान रहेगी। ठीक है, चाहे इधर उड़े चाहे ऊंचाई तो समान रहेगी। ठीक है, 2 सेकंड बाद उसी बिंदु से, यानी इसी बिंदु से बोला है उसी चिड़िया का उन्नयन को 30 हो जाता है, तो अगर 30 होगा, 30 तभी होता है जब हमारा ये आधार ज्यादा होता है, तो आधार मतलब पीछे चिड़िया इधर उड़ी है,
इस साइड में चलिए, मान लो यहाँ 2 सेकंड में यहाँ पहुंच गई यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये बोला है कितने डिग्री, 30 हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक जो है 30 डिग्री हो जाता है, ये पूरा 30 है, ये पूरा कितना 45 था, ये इतना 30 डिग्री है। अब चिड़िया ये ऊंचाई वही है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो है ऊंचाई इसकी वही है, तो ये आपका हो जाएगा ए बी, मान लिया इसको आपको सी डी मान लो, ठीक है। यानी यहाँ पे चिड़िया बैठी थी, अब इसी ऊंचाई में यहाँ पे डी पे पहुंच गई है, तो दूरी कितनी कवर की, 2 सेकंड उसने यहाँ से यहाँ तक दूरी कवर की, तो इसको हमने डी मान लिया, डिस्टेंस यानी दूरी को डी इस तरह मान लिया ताकि याद रहे। डी मीटर मान लिया उसने, डी मीटर दूरी से यानी 2 सेकंड में कवर की, ठीक है। और 80 ये है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 80 मीटर हो जाएगा। ये तो भाई लंबाई वही, ऊंचाई वही बता, ऊंचाई बराबर बताएगी, तो 80 ये है तो ये भी 80 हो जाएगा। अब मान तो सारे दिए हैं, अब एक एक को इसको मान डाल लेंगे। ये यहाँ से आधार हमारा कितना x मान लिया हमने, ये ठीक है, इतना अलग है इतना अलग है। एक एक को ट्रायंगल को हल करेंगे। पहले हम कौन सा हल कर लें, पहले अगर हम इस छोटे वाले को हल कर लें, ठीक है। ये कितना है, tan 45 का सबसे मान लेंगे। माना 2 सेकेंड में चिड़िया द्वारा तय की गई दूरी कितनी दूरी तय की, मान लो यहां से यहां तक ये दूरी तय की उसने, तो इस कितना मान लिया, डी मान लिया है, तो डी मीटर, यानी डी मीटर उसने दूरी तय की, ठीक है। अब इस त्रिभुज को हल कर लेंगे, यानी बी ए सी में, तो त्रिभुज बी ए सी में क्या लगाए, tan, इसका 45 मान है, इसमें बड़े पूरा जो है ये 45 है, तो लिखिए tan 45 बराबर 45 डिग्री है, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा, ये ट्रायंगल है। लंब कितना है, 80 है, बटे आधार कितना x है। tan 45 की वैल्यू 1 है, बराबर 80 और बटे में x, तीसरी गुणा करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 80 मीटर, यानी जो x का मान है वो तो निकल के आ गया, लेकिन हमें निकालना तो ये वाला मान है। अब ये सारे त्रिभुज को हल करेंगे, यानी ये डी ए सी, डी ये क्या लिखा है, सी हो गया, 2 बार लिख गया, यानी ये हो गया ए बी, ठीक है, और सी इसको माना था तो इसको डी ई मान लेंगे, यानी इसको डी ई मान लेंगे, ठीक है। तो अब ये बात त्रिभुज ले लेंगे बड़ा वाला, ठीक, क्या बोलिए इसको डी ई सी, यानी त्रिभुज डी ई सी में, ठीक। इस वाले त्रिभुज में देखेंगे, बड़े वाले त्रिभुज में एंगल कितना है, 30 है, तो tan 30 बराबर लंब कितना है, लंब तो 80 ही है, बटे आधार यहां से लेके पूरा, ठीक है, ट्रायंगल पूरा ले रहे हैं तो ये पूरी ये मान हो जाएगा, x होगा प्लस d होगा, यानी x प्लस d। हमें d का मान चाहिए क्योंकि दूरी पता होगी तभी हम 4 निकाल पाएंगे, 4 बार दूरी बटे समय होता है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 बराबर 80 और बटे में x का मान डाल दें आप, 80 आया है, 80 प्लस d, दिया d है तो तिरछी गुणा कर लेंगे, ये आपका 80 प्लस d हो जाएगा, 1 से करेंगे गुणा, बराबर 80√3 बनेगा। 80 को उधर माइनस में भेज दे तो d बराबर कितना आएगा, 80√3 माइनस का 80 कामन भी मिल रहा है, तो d बराबर कितना हो जाएगा, 80 कामन लेंगे तो √3 बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, ये आपका d का मान आ गया, ठीक है। लेकिन √3 का मान तो डालना पड़ेगा हमें, √3 का मान डाल देंगे तो d बराबर कितना हो जाएगा, 80, √3 की वैल्यू होती है 1.732 माइनस 1। अब एक घटा देंगे यहाँ पे इस साइड में, आप देखें तो d बराबर कितना हो जाएगा, 80 इंटू 1 में से 1.732 में से 1 घटेगा, पूर्णांक घट जाएगा, एक में से 0.732 कितना बचेगा, तो d बराबर कितना आएगा, 0 लगा देंगे, 8 × 16 का 6, 8 × 24 से 25, 8 × 56 57 58, तो 3 स्थान में पॉइंट है, 1 2 3, यानी 58.56, ये दूरी आ गई आपकी 58.56 मीटर, ठीक है। कितने सेकंड में, 2 सेकंड में, 2 सेकंड में इतनी दूरी कवर की, तो 4 का फार्मूला लगा देंगे। 4 का फार्मूला हालांकि आपने पढ़ा होगा, 4 का होता है दूरी बटे समय, तो दूरी कितनी है, 58.56 है, और समय कितना है, 2 सेकंड है। 2 से इसको काट लेंगे, 2 से इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 नेम 18, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, तो उसकी 4 29.28 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, यानी। और प्रश्न नंबर अगला दिया है,
चार के तो दोनों अथवा वाले अपने सॉल्व कर लिए हैं। तो फिर 5 नंबर पे आ जाओ। प्रश्न नंबर 5 दिया है, धातु के एक ठोस गोले को पिघलाकर जिसकी त्रिज्या 10.5 सेमी छोटे ठोस संकों में ढाला जाता है, दोबारा ढाला जाता है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या 3.5। इसका मतलब है एक बड़ा ठोस गोला था, गोले बड़ा था, इसको इन्होंने पिघलाया और छोटे छोटे क्या बना दिए, शंकु बना दिए छोटे छोटे। तो सब कई एक बनेंगे, ठीक है, और त्रिज्या भी दे रखी है। इसकी त्रिज्या बोली है, रेडियस कितना है, आर कितना है, इसको कैपिटल में मान लेंगे। नहीं, गोले की त्रिज्या कितनी बोली है इन्होंने, 10.5 सेमी, 10.5 सेमी। और जो शंकु बनाए हैं उसकी त्रिज्या कितनी है, छोटे ठोस शंकुओं में ढाला जाता है जिनकी त्रिज्या 3.5 सेमी है। त्रिज्या तो इसकी आर 3.5 सेमी है, 5 सेमी, ठीक है, और ऊंचाई भी दे रखी है। हाइट कितनी है इसकी, ऊंचाई है 3 सेमी, 3 सेमी, ठीक है। ये पूछा जा रहा है कितने, इस प्रकार कुल कितने शंकु बनेंगे, तो मान लेंगे, माना n शंकु बनेंगे, माना n शंकु बनेंगे, शंकु बनेंगे बनेंगे। और जब किसी चीज को पिघला के दूसरी चीज बनाते हैं तो यानी आकार तो बदल सकता है, ठीक है, आकार बदल सकता है, लेकिन क्या नहीं, आयतन नहीं बदलता है। जो इसका आयतन होगा वही जितने शंकु होंगे उनका सबका आयतन होगा, यानी n शंकुओं का आयतन बराबर होगा गोले का आयतन। तो लिखिए n शंकुओं का आयतन, n शंकु का आयतन, शंकुओं का आयतन, का आयतन बराबर हो जाएगा गोले का आयतन, गोले का आयतन, ठीक है। ऐसे मान डाल देंगे, n को n निकालना है, n सम का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। सम को हमने स्मॉल माना है तो स्मॉल आर लिखेंगे, आर स्क्वायर एच। गोले का आयतन तो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 और पाई आर बड़ा माना है तो कैपिटल आर क्यूब, ये होता है फार्मूला। और जो कैंसिल होगा उसको काट देंगे और हमारा n की वैल्यू आ जाएगी, 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, पाई से 1/3 पाई या फिर पाई भी होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। तो n इंटू आर कितना है, 3.5 है, 3.5 इंटू 3.5 गुणे में h कितना है हमारा, 3 दिया है, बराबर 4 इंटू आर क्यूब कितना है, ये 10.5 है, और 3 बार लिखना है, मैं घात 3 लगी है ना, 3 बार लिखेंगे 10.5। अब क्या करेंगे, n को रोक लेंगे, n को रोकेंगे, सारा ये जो मान है सब बटे में चला जाएगा। कितना है, 4 है, गुणे में 10.5, 3 बार है, 10.5 है और 10.5 और अपान में दिया है 3.5, 2 बार है 3.5 और कितना 3 है। अब इसको सिंप्लीफाइड पहले बराबर स्थान पे कर देंगे, उसके बाद में इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ऊपर कितने स्थान पे पॉइंट है, एक, इसमें 1 2 3, नीचे 1 2, ठीक है, तो नीचे भी 3 स्थान बना लेंगे, 0 बढ़ा लिया, अब देखो 3 स्थान बन गए, ठीक है, 1 2 स्थान 3 स्थान। अब पॉइंट बराबर स्थान पे होते तो हट जाते हैं, सब पॉइंट हट गए, पॉइंट हट गए। और 35 3 बचे, 35 तिया इतना होता है, 3 से गुणा करें 3 बचे 15, 3 तो 35 तिया पूरा पूरा इतना हो जाएगा। इसको भी काट देंगे, 35 एकम 35, 0 लग गया, 35 तिया इतना हो गया, ठीक। तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचा, 2 से देखो ये कट रहा है, दोनों 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, 5 से ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब सभी जो बचा है उसकी गुणा कर लेंगे, ऊपर क्या बचा है, 2 तिया 6 बचा है और 21 बचा है, तो 6 इंटू 21 ये बचा है, तो गुणा करें 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी जो शंकु बनेंगे वो कितने बनेंगे, 126, 2 3 बचा है और 21 बचा है, 126 शंकु बनेंगे। n का मान ये आ गया 126, तो ये ऑप्शन में भी आपका दिया है 126 छोटे शंकु, तो 126 शंकु बनेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, और इसके अथवा में दिया है, लिखा है एक सेमी व्यास वाली 8 सेमी लंबी तांबे की छड़, तो तांबे की छड़ का व्यास दे रखा है, तो लिखेंगे छड़ का व्यास, छड़ का व्यास दे रखा है, कितना है, 1 सेमी दिया है, 1 सेमी। जब व्यास 1 सेमी है, त्रिज्या कितनी, 1/2 हो जाएगी, आधी वाली त्रिज्या, ये त्रिज्या हो गई किसकी, छड़ की, ठीक है,
ये दिया और दिया है 8 सेमी लंबी, तो h यानी l और h सेम होता है, तो l लिख लो आप। l दिया है, कितना दिया है आप 8 सेमी, यहाँ पे दिया है 8 सेमी, ये उसकी लंबाई है, लंबाई हाइट का काम करती है, h और l एक बराबर होता है। तो फिर लिखा है कि तांबे की एक छड़ को एक समान मोटाई वाले, यानी जितनी इसकी मोटाई उसी मोटाई दूसरे 18 मीटर लंबे तार के रूप में खींचा जाता है। तो 18 मीटर लंबा तार, यानी तार की लंबाई कितनी है, तार की लंबाई कितनी है, इन्होंने बोला है 18 मीटर। नहीं, तार की लंबाई तो नहीं है, एक समान मोटाई वाला 18 मीटर लंबे तार, हाँ 18 मीटर है, 18 मीटर ये लंबाई तार की है, ठीक है। इसको कैपिटल एल लिख लेंगे, ये लिख लेंगे, ठीक है। तार की मोटाई ज्ञात कीजिए, तार की मोटाई मतलब व्यास ही निकालना है हमको, तार की त्रिज्या और व्यास दोनों चीजें निकालनी है, ठीक है। तो आर वाला क्वेश्चन मार्क और यानी डायमीटर डी वाला क्वेश्चन मार्क, व्यास निकालना है, आर निकालेंगे, 2 गुना कर लेंगे, दिया जाएगा। दोनों के आयतन तो बराबर रहेंगे, तो क्या लिखेंगे, तार का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, छड़ का आयतन, यानी छड़ जो है तांबे की छड़ का आयतन, यानी छड़ का आयतन। तार भी हमारा कैसा बेलनाकार होता है, तो ये भी पड़ेगा पाई आर स्क्वायर, आर कैपिटल मान लेंगे आर स्क्वायर और एच की जगह एल मान लेंगे बराबर छड़ का आयतन। छड़ जो दी है वो किस आकार में दी है, तो उसमें भी जब त्रिज्या दी है तो वो भी यानी वो बेलनाकार होगी, तो पड़ेगा पाई आर स्क्वायर एल इस मान लेंगे। अब कटेगा काट देंगे, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर आर का मान निकालना है, आर स्क्वायर एल कितना दिया है 18 दिया है बराबर आर स्क्वायर, आर कितना होगा 1/2 गुणे 1/2 और यल कितना है 8 है। अभी 18 जाएगा उधर बटे में तो जाएगा, पहले इधर काट लें आप, 2 से काटेंगे 2 चक्कू 8, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, तो 2 बचा और 2 से काटते हैं 2 1 कम 2 2 ने 18, ठीक है। तो 9 जाएगा बटे में तो जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर कितना बनेगा, उधर 1 है, 1 के बटे में 9, फिर देखो आप आर बराबर अंडर रूट लग जाएगा, घात हटती है तो उधर अंडर रूट लगता है, अंडर रूट 1/9, तो आर का मान कितना हो जाएगा 1 का वर्गमूल 1 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 1/3 से भी ये तो हमारा व्यास आ गया, ठीक है। भाग कर लेंगे, तो आर जब इसको भाग करेंगे कितना बनेगा, पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, लगभग 3 दिन आता रहेगा, तो व्यास 3.3 ये आता रहेगा सेमी, ये हो जाएगा त्रिज्या आ गई। लेकिन हमको निकालना क्या है, निकालना है हमको उसकी मोटाई, यानी व्यास होता है, तो डी निकालना है, ठीक है। डी कितना हो जाएगा, 2 गुना कर देंगे, 2 × 0.33 और ये बन जाएगा आपका 0.66 सेमी, 66 सेमी ये हो जाएगा 0.66 सेमी, ये इसकी हो जाएगी, क्या मोटाई पूछी जा रही है, तार की मोटाई कितनी हो जाएगी 0.66 सेमी, ये आंसर आपका हो जाएगा।